ये 7 पर्वों को परमेश्वर ने ऑब्जर्व करने के लिए या मनाने के लिए अपने लोगों को बोला था। अब इन 7 पर्वों में जब मैं इसे पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन से, एक नई चीज़ परमेश्वर ने मुझे दिखाई कि ये पर्व और कुछ नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक प्रकाशन है। और परमेश्वर ने जब बोला कि तुम इन 7 पर्वों को मनाना, परमेश्वर पिता ये बोल रहे हैं, टू रिमेंबर माय सन, मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम स्मरण करना। इन दिनों में ये जब तुम इन पर्वों को तुम मनाओगे तो प्रभु यीशु मसीह को तुम स्मरण करना। आज का दिन कौन सा दिन है? आज ये नया वर्ष का पर्व है, नया वर्ष का ये दिन है। तो आज मैं नए वर्ष के ऊपर से यीशु मसीह के प्रकाशन को आपको दिखाऊंगा, जो कि 5वां पर्व है लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का। पर जो बीते 4 पर्व हैं उसके ऊपर भी मैं कुछ बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा कि आप उसमें यीशु मसीह के प्रकाशन को आप देख सकेंगे। तो हमको ये चीज को ध्यान देना है कि सारी बातें, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह को बता दें। इट्स ऑल अबाउट जीसस। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर समय प्रभु ने मेरे और आपको दिया कि मैं और आप हम फिर से अपने प्रभु के साथ हम थोड़ा सा समय हम व्यतीत करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रभु बहुत महान है और उनका अनुग्रह हमारी सोच से भी परे है। और आज जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर अपने चारों ओर हम होते हुए देख रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो अपने आप हो रही हैं। और सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो पहले से बाइबल मेरे और आपको बताती है कि ये चीज़ें होंगी। और बाइबल एक ऐसी अद्भुत पुस्तक है जो कि परमेश्वर का जीवित वचन है, जो कि सारी बातों को इंक्लूड करती है। बाइबल में आपको भूतकाल में क्या हुआ वो आपको पता चलेगा। प्रेजेंट टाइम्स जिसमें आज हम अपने जीवन को जी रहे हैं उसके बारे में बाइबल हमको बताती है। और फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा, ये सारी बातें बाइबल मेरे और आपको बताती है। तो आज जो हम अपना जीवन हम जी रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स में, वी आर लिविंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के अनुग्रह में और इस अनुग्रह काल में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी पिछले वेडनेसडे एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे मुझे इनवाइट किया गया है कि इस आने वाले पूरे वेडनेसडे में मैं उनके साथ जुड़ करके यीशु के सुसमाचार को प्रचार करूं। तो मैं उन्हें इसी बात को मैं उनके साथ शेयर कर रहा था कि आज मैं और आप हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी जब वो सुसमाचार प्रचार किए, जैसे हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला 4:19 में कि मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसके बाद 20वें पद में लूका 4:20 में यीशु ने पुस्तक को बंद कर दी। यीशु मसीह उससे आगे नहीं पढ़े। और यीशु मसीह कहाँ से पढ़ रहे थे? जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 61 अध्याय से वो पढ़ रहे थे। और जब यशायाह 61 को हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमको पता चलता है 61:2 में कि हमारे परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे प्रभु के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। तो बाइबल हमको स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर के क्रोध का भी दिन है, परमेश्वर के पलटा लेने का भी दिन है। पर उस क्रोध और पलटा लेने से मेरा और आपका, जो हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि हम अनुग्रह के काल में हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 5वें अध्याय में और उसके 24वें वचन में कि जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है और उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। तो हमको पता है प्रभु के क्रोध का दिन है और वो दिन आने वाला है, पर उस दिन से मेरा और आपका कोई संबंध नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है। उनके लहू से हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, उनके लहू से हम हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता है। हाउ ब्लेसेड वी आर, कितने धन्य लोग हैं मैं और आप, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। बाइबल मेरे और आपको बताती, जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैं हमेशा आपके साथ कहता हूं इस बात को कि बाइबल में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका महत्व ना हो। और स्पेशली जब हम देखते हैं कि पूरी बाइबल जो है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य, हमारी पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। स्पेशली पुराना नियम जो हमारा है वो तो और भी ज्यादा हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताता है, क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए थे, पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, इस पृथ्वी पर वो कार्य किए, इस पृथ्वी पर वो रहे। और पूरी उनकी मिनिस्ट्री को हम सुसमाचार में हम पढ़ने के लिए पाते हैं।
पर पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए थे, जैसे हम बोलते हैं जीसस वॉज कंसील्ड, वो छिपे हुए थे पुराने नियम में, पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह रिवील हुए, वो प्रकट हुए, और हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को हम नए नियम में देखते हैं। पर बहुत सी बातें और बहुत सी भेद की बातें जो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की छिपी हुई है, आज अंत के समय में जहाँ पे हम अपने जीवन को जी रहे, परमेश्वर पिता उन भेदों को, उन प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशनों को हमारे सामने रिवील कर रहे हैं, हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। मैंने कई बार आपके साथ पुराने नियम से जो प्रभु यीशु मसीह के भेद जो छिपे हुए हैं, मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं, और कितनी ब्यूटीफुली हमारे प्रभु यीशु मसीह वहां पे छिपे हुए हैं, इसे हम देखने के लिए पाते हैं, और प्रभु का अनुग्रह वहां पे रिवील होता है। बाइबल मेरे और आपको बताती है सभोपदेशक की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। सभोपदेशक की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, और इस पुस्तक को हमको ध्यान देना चाहिए कि इसे लिखा किसने है। सभोपदेशक का लिखने वाला है सुलेमान राजा, जो कि दाऊद का बेटा है। और मजे की बात यह है कि सुलेमान इस पृथ्वी का सबसे वेल्दिएस्ट मतलब सबसे धनी राजा था। उसके पास किसी भी चीज़ों की कमी नहीं थी। उसके पास ज्ञान बुद्धि थी, अच्छी आर्मी थी, अच्छी सेना थी, अच्छा सामर्थ था, उसके पास अच्छा धन दौलत था, किसी चीज़ की कमी नहीं। इसीलिए सभोपदेशक पहला अध्याय और उसका पहला पद शुरू कैसे होता है? वो शुरू होता है यरूशलेम का राजा। क्यों यरूशलेम का राजा? क्योंकि आगे को जब हम पढ़ते हैं सभोपदेशक, तो सुलेमान 8वें और 9वें पद में, और नीचे के पदों में दूसरे अध्याय में भी सुलेमान इस बात को बोलता है कि मुझे जो भी चीजें चाहिए रहती मैं ले लेता हूँ। मतलब ही वॉज किंग। तो सभोपदेशक में बाइबल सबसे पहले बताती है कि यरूशलेम का राजा, ही वॉज किंग ऑफ जेरूशलेम। और राजा होने के साथ साथ उसके पास एक पावर थी, एक अथॉरिटी थी। उसे जो चाहिए रहता था वो ले लेता था, किसी चीज में उसको बंधेज या रुकावट नहीं थी। सुलेमान बहुत पावरफुल राजा था। और आपको मालूम है कि सुलेमान इस पुस्तक को लिखता है, और हमको पता है कि सुलेमान से भी जो बड़ा है वो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह है। जैसे हम मत्ती रची सुसमाचार 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, जैसे यीशु ने बोला कि सुलेमान से बड़ा वो तुम्हारे सामने खड़ा है, और वो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह है। तो सुलेमान जो है, बाइबल हमको बताती है वो सभोपदेशक को लिखा, और सारी चीज इस पृथ्वी में प्राप्त करने के बाद भी सुलेमान क्या बोलता है? इस सारी चीज, पहला पद, पहला अध्याय, पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद, इन्हीं पदों में सुलेमान पूरी पुस्तक का सार लिख देता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। एवरीथिंग इज वैनिटी ऑफ वैनिटीज। आप जितनी चीजें पाने की कोशिश करते हैं, जितनी चीजें आप विचार करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, सुलेमान बोलता है ये सारी चीजें हवा को पकड़ने जैसा है, और सारी चीजें व्यर्थ ही व्यर्थ हैं। हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि सुलेमान वो व्यक्ति था जो इन सारी चीजों को प्राप्त कर चुका है। वो, उसके पास ज्ञान बुद्धि थी, उसके पास सामर्थ थी, उसके पास धन दौलत था, ऐशो आराम था, सुख का जीवन था, क्या नहीं था। उसके वैभव को देखने के लिए शिबा की रानी, जो कि इथियोपिया की रानी थी, वो इथियोपिया से सुलेमान से मिलने के लिए आती है, उसके ज्ञान की, उसके वैभव की चर्चा को सुन करके, और वो आकर के अमेज हो जाती है। तो सुलेमान सचमुच में ग्रेट किंग था। और ये महान राजा लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ है, एवरीथिंग इज वैनिटी ऑफ वैनिटीज। और ये कंक्लूड कैसे करता है इस पुस्तक को? इस पुस्तक को ये खत्म कैसे करता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, एक चीज बस लाभदायक है, और वो क्या है? कि तू अपने प्रभु की उपासना कर, अपने प्रभु का भय मान, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब जंगल में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, तो प्रभु ने बोला, लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु की उपासना कर और उसी के सामने तू घुटने टेका कर। यहाँ पे सुलेमान भी इस पुस्तक को कंक्लूड करके बोलता है कि एक चीज बस लाभदायक है कि अपने प्रभु का भय मान और उसी के पीछे चला कर। तो यहाँ पे हमारी डेस्टिनी शुरू होती है कि हमको प्रभु पे ट्रस्ट करना है, प्रभु पे डिपेंड होना है, और प्रभु की अनुग्रह में मेरे और आपको बढ़ते जाना है। जब हम सभोपदेशक पहले अध्याय को पढ़ते हैं, इसमें प्रभु ने मुझे एक बिल्कुल नई चीज दिखाई, जो मैं हमेशा से आपको कहते आया हूं कि पुराने नियम में जितनी बातें लिखी गई, जो मैं कुरिन्थियों से इसे शेयर करता था, कि कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय के 11वें वचन में, कि जितनी भी बातें पुराने नियम में लोगों के ऊपर बीती, वो सब हमारे लिए एक दृष्टांत के तौर पर लिखी गई है, एक दृष्टांत की रीति पर।
जिसको इंग्लिश में लिखा गया है टाइप्स और यूनानी भाषा में टुपॉज, जिसका मतलब होता है प्रकार। और आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब बातें करते थे या लोगों से बातें करते थे तो वो उनको कैसे सिखाते थे? बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह वो दृष्टांतों में बातें करते थे। और बाइबल हमको क्या बोल रही कुरिन्थियों में कि जितनी बातें उन पर बीती पुराने नियम में, वो हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर लिखी गई है। इसका मतलब है कि उन दृष्टांतों को जो पुराने नियम में है, हम पढ़ करके समझ सकते हैं कि वहां पे परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए कुछ मैसेज रखे हैं। और यहाँ पे बड़े मजे की बात है कि कई बार प्रभु जब दृष्टांतों में बातें करते थे तो चेले भी उन दृष्टांतों को नहीं समझते थे। और बाइबल हमको बताती वो अकेले में आ करके प्रभु से पूछते थे कि प्रभु ये जो दृष्टांत तूने बताया इसका अर्थ क्या है, और प्रभु उन्हें समझाते थे। तो बाइबल जब हमको बताती है कि जितनी बातें पुराने नियम में लिखी गई हैं वो हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है, तो कई बार जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हमको वो चीजें समझ में नहीं आती। वो एक मोमेंट रहता है जब हमको प्रभु के पास जाना है, यीशु के चरणों में बैठ करके पवित्र आत्मा की गाइडेंस से हमको पूछना है कि प्रभु इस दृष्टांत का मतलब क्या है, प्रभु इस पैरेबल का मतलब क्या है। अ वंडरफुल गाइडर, वंडरफुल काउंसलर, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जिसे प्रभु ने हमें दिया, यीशु ने बोला वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। और पवित्र आत्मा उन पुराने नियम के दृष्टांतों से प्रभु यीशु मसीह के भेद को, उसकी सुंदरता को, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को हमारे लिए रिवील करती है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। पूरी बाइबल यीशु के बारे में, और हमारा जीवन, हमारा उद्देश्य, हमारा फोकस है प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंखें रखना। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं आता, आप प्रभु को देखो, विश्वास अपने आप आएगा। बाइबल बोलती है इब्रानियों उसके 12वें अध्याय में, जो कि 11वां अध्याय जो कि पूरा विश्वास के हीरो हैं उनके बारे में लिखा गया है, और 12वां अध्याय बोलता है कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहो। हर एक परिस्थिति में हमारा उद्देश्य है यीशु को देखना और यीशु के अनुग्रह में चलना, कि हमारे जीवन से यीशु के नाम की महिमा हो। तो ये बात कुरिन्थियों में हम पढ़े हैं। सुलेमान भी इस बात को बोलता है सबोपदेशक की पुस्तक में, जिसे प्रभु ने मुझे दिखाया कि लिखा हुआ है सबोपदेशक उसका 1 अध्याय और उसके 9वें वचन में, कि जो कुछ पहले बीत चुका है या हो चुका है वो फिर से होगा। निकालिए मेरे साथ सबोपदेशक उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन में आपके सामने में पढ़ूंगा। सबोपदेशक 1 अध्याय 9वां वचन मैं पढ़ रहा हूं, इसे देखिए। जो कुछ हुआ था, पास्ट टेंस, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। तो सुलेमान ने भी इस बात को क्लियर किया कि जो कुछ हो चुका है या बीत चुका है या हो चुका था वो फिर से होगा। इट मीन्स दैट मैं आपको इस बात को कह चुका हूं कि आज हम ऐसे टाइम में हम अपने जीवन को जी रहे जहां पे परमेश्वर पिता इतिहास को दोहरा रहे हैं, हिस्ट्री को परमेश्वर पिता रिपीट कर रहे हैं। और कई जगह से हमने इसे देखा है परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार से जो पुराने नियम में हुआ था आज भी वो इतिहास को परमेश्वर पिता दोहरा रहे हैं। और वहां पे एक मैसेज है जिसे आज हमको जानने की जरूरत है। उदाहरण के लिए जैसे इजरायली लोग के जीवन को आप देखोगे कि जब उनके सामने यरीहो की दीवार थी, जब यरीहो की दीवार उनके सामने में थी तो इजरायली लोग कैसे उसे लड़ करके जीते? क्या वो संघर्ष किए? क्या वो मेहनत किए? नहीं। परमेश्वर ने उन्हें बोला कि तुम यरीहो की 6 दिन तक 6 चक्कर लगाना। कितने दिन तक? 6 दिन तक 6 बार चक्कर लगाना, एक दिन में एक बार, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना। और नरसिंगा को तुम फूकना और वाचा के संदूक को उठा करके चलना। बस ये इतना ही किए। बाइबल हमको बताती है कि शहर पना गिर गई और यरीहो इजराइलियों के हाथ में आ गया। तो बाइबल क्या बोल रही? सुलेमान ने बोला कि जो कुछ बीत चुका है वही फिर होगा। तो ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ये जो बीत चुका है, इसे हमने कब होते हुए देखा? 1967 1967 में। क्या हुआ था 1967 में? 1948 में 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ, और जब इजराइल स्वतंत्र हुआ तो यरूशलेम इजराइल के हाथ में नहीं था। उस इजराइल इंडिपेंडेंट तो हुआ पर यरूशलेम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। वो यरूशलेम अरब देश के लोगों के पास था। तो 1967 में इजरायली लोग, जो इजरायली फोर्स थी, वो 6 दिन की लड़ाई लड़ती है
और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर आप पढ़िएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार से इजराइल इस लड़ाई को जीता। बहुत मिरेकल से आप देखो कि चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ था, नीचे तरफ से मिस्र उसे घेरा था, ऊपर तरफ से सीरिया उसे घेरा था, एक तरफ से लेबनान उसे घेरा था, पूर्व की दिशा से जॉर्डन उसे घेर करके रखा था, और सऊदी अरेबिया का पूरा सपोर्ट था। अब एक छोटा सा राष्ट्र इजराइल चारों तरफ से अरबी लोगों से घिरा हुआ है, अरबी सेना से घिरा हुआ है। कैसे 6 दिन में जीत गया? क्योंकि परमेश्वर यहोवा इजराइल के साथ है। और बाइबल हमको बताती है कि 6 दिन इजराइल लड़ाई लड़ा, और 6 दिन की लड़ाई के बाद यरूशलेम इजराइलियों के हाथ में आ गया। जिस प्रकार से 6 दिन पुराने नियम में वो शहर यरीहो की शहर पनाह के चारों ओर घूमे, 7वें दिन यरीहो उनके हाथ में आ गया। 1967 में परमेश्वर ने इतिहास को दोहराया और 6 दिन तक इजरायली लड़ाई लड़े, 7वें दिन यरूशलेम इजराइल के हाथ में आ गया। तो ये एक मैसेज है मेरे और आपके लिए, जो परमेश्वर मेरे और आपको दे रहे कि जो कुछ बीत चुका है वो वही फिर होगा। तो जिस प्रकार से जितनी बातें, जितनी स्टोरी हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, बाइबल के कैरेक्टर्स को हम देखते हैं, वो आज रिपीट हो रहा है। और मैं उसे अपनी आंखों से होते हुए देख रहा हूं, और परमेश्वर उन चीजों को रिपीट कर रहे हैं एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ, क्योंकि सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं प्रभु के आगमन के लिए, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं। और जितनी चीजें हो रही हैं ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज में आपके साथ शेयर करूंगा पुराने नियम से, जो कि प्रभु के अनुग्रह से भरा हुआ है। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अनुग्रह की नई वाचा में डुबकी लगाने के लिए, जो कि पुराने नियम से परमेश्वर हमारे सामने आज रिवील करने वाले हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? चलिए, मैं विश्वास करता हूं आप सब तैयार हैं, भले ही आपका माइक बंद हो, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है, अभी हाल ही में, सबसे पहले हम बाइबल से देखते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, तो मिस्र देश में से जब बाहर निकाला तो वहां पे बहुत से लॉज, बहुत सी विधियां परमेश्वर पिता ने दी जब लोगों ने परमेश्वर से मांगा। बाइबल हमको बताती है कि लय व्यवस्था की पुस्तक में जब हम आते हैं, लय व्यवस्था एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप पढ़ेंगे, जिसे आप खोल करके देखेंगे, अभी भी बहुत से विश्वासियों की जो बाइबल है उसमें लय व्यवस्था के पन्ने जो है अभी भी वो चिपके हुए हैं, क्योंकि लय व्यवस्था को कोई नहीं खोलता है। और लय व्यवस्था को आप खोलेंगे भी तो प्रश्न आता है उसमें आप क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सारी विधियां, नियम, कानून, ये सारी चीजें दी हुई है। तो आज बहुत से लोग हैं जिनके बाइबल में अभी भी लय व्यवस्था की पुस्तक है, गिनती की पुस्तक है, व्यवस्था विवरण है, अभी भी पन्ने वो चिपके हुए हैं, क्योंकि वहां के पन्ने कभी नहीं खुलते हैं। आज लय व्यवस्था से प्रभु यीशु मसीह के एक नए प्रकाशन को देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? मैं कभी लय व्यवस्था पहले अध्याय में आपके साथ वचन शेयर करूंगा कि किस प्रकार से जो ऑफरिंग है उसमें यीशु का प्रकाशन छिपा हुआ है, पर आज मैं इसके ऊपर वचन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज एक नया प्रकाशन मैं आपको देने वाला हूं, जो नाउ वर्ड है, जो रेमा वर्ड है, मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगा। आज का जो दिन है, आज कौन सा दिन है जिसे हम देखते हैं? 17 सितंबर, 17 दिन है, 17 तारीख सितंबर का महीना। ये आज मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज परमेश्वर के वचन के अनुसार यहूदी लोग इजराइल देश में रोश हसाना का पर्व वो मना रहे हैं। रोश हसाना क्या है? रोश हसाना यहूदियों का नया वर्ष का पर्व है। 15 सितंबर से ये शुरू होता है, 2 दिन का ये पर्व रहता है, 2 दिन इसे मनाया जाता है। 15 सितंबर को ये शुरू हुआ शुक्रवार के दिन, और आज ये आखिरी दिन है 17 सितंबर, और आज की शाम को ये बहुत सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। और आज की शाम को इजरायलियों का नया वर्ष जो है वो आरंभ हो चुका है, और उसके बाद से ये नए वर्ष के अनुसार ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि ये जो नया वर्ष का पर्व है, ये नया वर्ष का पर्व यहूदी कैलेंडर के अनुसार ये तिशरई के महीने में पड़ता है। जिस प्रकार से ये निसान के महीने से उनका कैलेंडर शुरू होता है और अबीब के महीने में खत्म होता है, और 7वां महीना जो पड़ता है यहूदियों के कैलेंडर का, वो महीना है तिशरई का महीना। जिस प्रकार से हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये तिशरई का महीना सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है। तो अभी ये तिशरई का महीना लग चुका है, जो कि यहूदियों का 7वां महीना है, और इस 7वें महीने में ये बहुत
इम्पॉर्टेंट महीना रहता है यहूदियों के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है? क्योंकि इस महीने में यहूदी लोग बहुत से पर्व मनाते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य पर्व हैं। सबसे पहला पर्व जो आता है वो रोश हसाना का है, जो कि नया वर्ष का पर्व है। उसके बाद आता है रोश हसाना, आज से 17 तारीख है, आज से 10 दिन के बाद जो कि 27 सितंबर है, यहूदियों के लिए सबसे पवित्र दिन है। क्यों सबसे पवित्र दिन है? क्योंकि आज से 10 दिन के बाद यहूदियों के लिए आने वाला है यौम किप्पुर। यौम किप्पुर को हमारी बाइबल लय व्यवस्था में बताती है नया वर्ष का पर्व। नए वर्ष के पर्व के 10 दिन के बाद आता है, लय व्यवस्था 23 अध्याय में आप देख सकते हैं, प्रायश्चित का पर्व, जिसको हम बोलते हैं द डे ऑफ एटोनमेंट। डे ऑफ एटोनमेंट में क्या होता था? यौम किप्पुर में वर्ष में एक बार महायाजक पवित्रों के पवित्र स्थान में जा करके वाचा के संदूक में लोगों की पापों के क्षमा के लिए मेमने के लहू को वो छिड़का करते थे, पापों की क्षमा के लिए। तो आज 17 तारीख है, आज से 10 दिन के बाद जो दिन आने वाला है वो परम पवित्र दिन है, जिसे बोलते हैं होली ऑफ होलीज। और उस दिन इजरायली लोग यौम किप्पुर को वो मनाएंगे, डे ऑफ एटोनमेंट को वो सेलिब्रेट करेंगे। और ये सारी चीजें जो, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बिल्कुल नया है, कि तिशरेई का महीने में एक और पर्व मनाया जाता है, जिसे परमेश्वर का वचन में हमको मिलता है। और वो पर्व है, एक पर्व पर्व नहीं कहेंगे, हम इसे छुट्टी बोलेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से लोकल हॉलीडेज जो लागू की जाती है इजराइल में, तिशरेई के महीने में एक छुट्टी लागू की जाती है, और वो है गदल्या के नाम पर। गदल्या आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आप जब पढ़ेंगे यर्मिया के पुस्तक में, तब आपको गदल्या के बारे में जानने को मिलेगा। गदल्या कौन था? गदल्या एक अधिकारी था जिसे बाबुल के राजा ने नियुक्त किया था यहूदा के प्रोविंस के ऊपर। जब इस बाबुल के राजा ने जब यरूशलेम को अपने अधिकार में ले लिया, उसके ऊपर लड़ाई लड़के उसे जीत लिया, तो बाबुल के राजा के अधीन में पूरा इजराइल था। तो जो यहूदा का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के ऊपर गदल्याह को नबुकत ने जो उस समय में बाबुल का राजा था, उस बाबुल के राजा ने गदल्याह को उस समय में अधिकारी नियुक्त किया था यहूदा के ऊपर। और गदल्याह वो व्यक्ति है जिसे बाइबल हमको बताती है कि गदल्याह ने यर्मिया भविष्यद्वक्ता की जान बचाई थी। ये बहुत अच्छा अधिकारी था और यर्मिया भविष्यद्वक्ता की जान इसने बचाई थी। और बाइबल हमको बताती, जब आप पढ़ेंगे यर्मिया उसके 41 अध्याय को, 41 चैप्टर को, तो गदल्याह जो है जब वो मिस्पा में आता है, तो एक इश्माइल नाम का व्यक्ति था। उस इश्माइल नाम के व्यक्ति ने गदल्याह को और कुछ यहूदियों को वो मिस्पा में बुलाता है भोजन करने के लिए, और वही भोजन करते समय वो गदल्याह को और जितने यहूदी मिस्पा में थे वो सबको मार देता है। और चूंकि गदल्याह एक विश्वास योग्य व्यक्ति था, एक अच्छा अधिकारी था, और उसने यर्मिया भविष्यद्वक्ता की जान बचाई थी, तो उसकी जो मृत्यु हुई, उसको जो मारा गया, उस दिन को इसी तिशरेई के महीने में छुट्टी के रूप में इजरायली लोग मानते हैं। और उसकी जिस दिन उसको मारा गया गदल्याह को, उस दिन में इजरायली लोग फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, वो किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है परमेश्वर के वचन में, ये जानने वाला चीज है कि किस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को भी पर्व के रूप में यहूदी लोग आज मनाते, जिससे यर्मिया की पुस्तक में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें तिशरेई के महीने में होती है। अब ध्यान देने वाली बात कि जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पर्वों के बारे में पढ़ते हैं, जब आप बाइबल रखें, आप बाइबल में से निकाल सकते हैं लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय। लय व्यवस्था 23 अध्याय में परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि तुम 7 प्रकार के पर्व तुम मनाया करना, या तुम ऑब्जर्व करना और सेलिब्रेट करना। और परमेश्वर ने बोला कि ये यहोवा का पर्व है, किसी मनुष्य का पर्व नहीं, किसी व्यक्ति का पर्व नहीं है। ये यहोवा का पर्व है और इसे तुम ऑब्जर्व करना और इसे तुम सेलिब्रेट करना। तो वो क्या 7 प्रकार के पर्व हैं? वो 7 पर्व हमको लय व्यवस्था 23 में मिलते हैं। सबसे पहले हमको मिलता है फसह का पर्व, दूसरा हमको मिलता है अख़मीरी रोटी का पर्व, तीसरा हमको मिलता है फर्स्ट फ्रूट, जिसको बाइबल बोलती है, इंग्लिश बाइबल फर्स्ट फ्रूट और हिंदी में लिखा हुआ है कटनी का पर्व। चौथा हमको मिलता है पेंटिकोस्ट, पिंतेकुस्त का पर्व। पांचवा हमको मिलता है नया वर्ष का पर्व। छठवां हमको मिलता है प्रायश्चित का पर्व, और 7वां हमको मिलता है झोपड़ियों का पर्व, जिसको हम इंग्लिश में टैबरनेकल बोलते हैं। ये 7 पर्वों को परमेश्वर ने
ऑब्जर्व करने के लिए या मनाने के लिए अपने लोगों को बोला था। अब इन 7 पर्वों में जब मैं इसे पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन से, एक नई चीज परमेश्वर ने मुझे दिखाई कि ये पर्व और कुछ नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक प्रकाशन है। और परमेश्वर ने जब बोला कि तुम इन 7 पर्वों को मनाना, परमेश्वर पिता ये बोल रहे हैं टू रिमेंबर माई सन, मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम स्मरण करना। इन दिनों में ये जब तुम इन पर्वों को तुम मनाओगे तो प्रभु यीशु मसीह को तुम स्मरण करना। आज का दिन कौन सा दिन है? आज ये नया वर्ष का पर्व है, नया वर्ष का ये दिन है। तो आज मैं नए वर्ष के ऊपर से यीशु मसीह के प्रकाशन को आपको दिखाऊंगा, जो कि 5वां पर्व है लेवितिकुस 23 अध्याय का। पर जो बीते 4 पर्व हैं उसके ऊपर भी मैं कुछ बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा कि आप उसमें यीशु मसीह के प्रकाशन को आप देख सकेंगे। तो हमको ये चीज को ध्यान देना है कि सारी बातें, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह को बता दें। इट्स ऑल अबाउट जीसस। और परमेश्वर का वचन हमको बताता है, बाइबल हमको बताती है कि जो पहले 4 पर्व हैं, कौन कौन से पर्व हैं? सबसे पहले फसह का पर्व, दूसरा अखमीरी रोटी का पर्व, तीसरा फर्स्ट फ्रूट जिसको हम कटनी बोलते हैं, कटनी का पर्व, और चौथा पेंटिकोस्ट, पिंतेकोस्त का पर्व। ये चारों पर्व जो है, इस चारों पर्व को प्रभु यीशु मसीह पहले ही पूरा कर चुके हैं। आज जब हम प्रेजेंट टाइम्स में अपने जीवन को जी रहे हैं, ये रेमा वर्ड प्रभु ने मुझे दिया, आज जब हम प्रेजेंट टाइम्स में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम्स में हमको देखना है कि आज मैं और आप, हम नए वर्ष के पर्व में अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं इसे अभी बाइबल से आपके सामने में दिखाऊंगा, शेयर करूंगा कि आप देख सकेंगे कि 4 पर्व हैं वो पहले ही प्रभु यीशु मसीह पूरा कर चुके हैं। आज हम 5वें पर्व में हम अपने जीवन को जी रहे हैं और पूरे 7 पर्व प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से भरे हुए हैं। चलिए हम पहले 4 पर्व को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और उसके बाद हम 5वें पर्व में आएंगे, जो कि आज का दिन जो परमेश्वर ने ये निर्धारित करके रखा है, रोश हसाना का ये पर्व है, नया वर्ष का पर्व है। हम एक दूसरे को नए वर्ष की बधाई कब देते हैं? 1 जनवरी। और आने वाले 1 जनवरी को हम एक दूसरे को बधाई देंगे, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, हम एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। आज जब आप यरूशलेम जाएंगे या आज आप इजराइल जाएंगे तो वहां पे हर एक लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, नया साल की शुभकामनाएं, नया वर्ष मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, या वो बोलते होंगे रोश हसाना, हैप्पी न्यू ईयर, रोश हसाना, जो कि एक इब्रानी शब्द है। तो आज हम रोश हसाना मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि आप प्रभु हमको नए वर्ष में, हर रोज हमको नए दिन में, नए वर्ष में, अपने अनुग्रह के वर्ष प्रभु हमको लेकर के चलते हैं। इसीलिए मैंने वचन की शुरुआत में आपको बताया लूका 4 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक कहाँ पे बंद करी कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी। ये हमारे लिए नया वर्ष है, क्योंकि ये अनुग्रह का वर्ष है, परमेश्वर के प्रेम का वर्ष है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला पर्व, और ध्यान रखिएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं यीशु को देखने के लिए? सबसे पहला पर्व जो परमेश्वर ने बोला कि फसह का पर्व, और तुम फसह के पर्व को तुम ऑब्जर्व करना। पहला कुरिन्थियों बाइबल हमको बताती, पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 7वें पद में बाइबल मेरे और आपको बताती है कि मसीह हमारा फसह है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। जल्दी से मैं इसे आपके सामने पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। नीचे के पदों को देखेंगे आप तो मिलेगा, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी जीसस? कि हमारा जो फसह है वो मसीह है जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। तो परमेश्वर ने बोला कि जब तुम फसह के पर्व मनाओगे, रिमेंबर जीसस, कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा असली फसह है जो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ है। और यही चीज जब सबसे पहला फसह का पर्व मनाया गया इजराइलियों के द्वारा, निर्गमन 12वें अध्याय में जिसे हम पढ़ते हैं, तो जब फसह का पर्व मनाया गया तो वो पूरा जो चैप्टर है 12 अध्याय, इट्स ऑल अबाउट जीसस, कि परमेश्वर ने किस प्रकार से बोला कि तुम उसके सिर, पैर और अतड़ियों को खाना, कमर बांधे हुए, हाथ में लाठी लिए हुए उसे जल्दी जल्दी खाना, और उसके लहू को तुम अपने दरवाजों के चौखट और अलंगों पर लगाना। इट्स ऑल अबाउट जीसस। तो हमारा फसह जो है वो प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए बलिदान हुए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुके हैं। तो ये फसह के पर्व को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। दूसरा पर्व मेरे और आपको मिलता है, वो पर्व है
अखमीरी रोटी का पर्व, जिसे हम बोलते हैं द फीस्ट ऑफ अनलेवन ब्रेड, जिसमें खमीर मिला हुआ ना हो। और ये कब पूरा हुआ, ये बाइबल हमको बताती है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। यूहन्ना 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जीवन की रोटी मैं हूँ। देखिए बाइबल रखें, आप निकालिए यूहन्ना 6वां अध्याय और उसका 35वां वचन। यूहन्ना 6वां अध्याय और उसका 35 जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह इसी चैप्टर में 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बोले उन फरीसी लोगों से जो वहां पे प्रभु यीशु मसीह से बात करने के लिए आए थे। प्रभु ने बोला कि तुम्हारे पुरखा जंगल में मन्ना खाए और मन्ना खा करके वो मर गए, पर असली मन्ना, द ट्रू ब्रेड जो स्वर्ग से उतरा है और सबको जीवन देता है, वो मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। तो अखमीरी रोटी का पर्व परमेश्वर ने बोला कि तुम अखमीरी रोटी के पर्व को मनाना। परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, रिमेंबर दिस, कि यीशु की देह तोड़ी गई तुम्हारे लिए, कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। और जब तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, व्हेन यू कम टू जीसस, वो आपके लिए अखमीरी रोटी का पर्व है और आप प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हो। और जब आप यीशु के पास आकर के उस पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह आपके लिए जीवन के जल है। तो असली मन्ना जो स्वर्ग से उतरा, जो हमको जीवन देता है, जो असली अखमीरी रोटी है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर पिता सबसे पहले बोले फसह मनाना, कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए हैं। दूसरा, जब वो बलिदान हो गए तो उन पर जब हम विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए अनंत जीवन है। यीशु हमारे लिए जीवन की रोटी है और यीशु मसीह हमारे रियल सेटिस्फैक्शन है, जो भोजन हमको तृप्त करता है। दो पर्व। तीसरा पर्व बाइबल मेरे और आपको बताती है कटनी का पर्व। हमारी हिंदी बाइबल में लिखा है, पर इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, पहली फल का पर्व, पहले फल का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट फ्रूट। हमारी हिंदी बाइबल में कटनी का पर्व लिखा हुआ है। और जब परमेश्वर ने बोला कि तुम कटनी के पर्व को मनाना, या इंग्लिश में फर्स्ट फ्रूट, कटनी में थोड़ा सी हमको क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि हमको लगता है फसल काटने वाला ये पर्व है, पर पहला फल कहना सबसे ज्यादा करेक्ट होगा या उचित होगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है फर्स्ट फ्रूट, और फर्स्ट फ्रूट का मतलब होता है पहला फल, पहला फल। तो परमेश्वर ने बोला कि जब तुम पहले फल का पर्व मनाओगे, फर्स्ट फ्रूट मनाओगे, या कटनी का पर्व जब तुम मनाओगे, तो रिमेंबर करना, स्मरण करना कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुए, वो मरे हुओं में से जी भी उठे हैं मेरे और आपके लिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 20वां वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे बाइबल बोलती है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। जीसस इज द फर्स्ट फ्रूट। प्रभु यीशु मसीह पहले फल है, जो मरे हुए हैं या जो प्रभु में सो गए हैं, उन सोए हुए में पहले फल प्रभु यीशु मसीह है। तो हमको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, तो हमारे जो प्रिय हैं, जो प्रभु में सोए हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि बाइबल यहाँ पे ये नहीं बोलती कि जो मर गए हैं उनमें यीशु मसीह पहला फल है, नहीं। क्यों मरे शब्द का बाइबल उपयोग नहीं कर रही? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मृत्यु को हरा दिया है। और जब प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया है, तो बाइबल जो शब्द उपयोग करती है वो शब्द है सोए हुए, फॉलन अस्लीप। क्यों? क्योंकि अब मृत्यु हमारे पीछे है। अभी जो मैंने आपके सामने वचन बताया यूहन्ना 5:24, यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। राइट नाउ वी आर हैविंग दैट एवरलास्टिंग लाइफ। यदि आप यीशु पर विश्वास कर चुके हैं, अभी आपके पास वो अनंत जीवन है, मृत्यु आपके पीछे है। और बाइबल हमको बताती है कि जो सोए हुए हैं उनमें जो पहला फल है, उनमें जो फर्स्ट फ्रूट है, वो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठे। तो परमेश्वर ने बोला कि जब तुम कटनी का पर्व मनाओगे, या जब तुम फर्स्ट फ्रूट का, पहले फल का जब तुम पर्व मनाओगे, स्मरण करना कि प्रभु यीशु मसीह जितने सोए हुए हैं उनमें सचमुच वो जी उठा है मुर्दों में से, और उन सोए हुए में प्रभु यीशु मसीह पहला फल है। ही इज द फर्स्ट फ्रूट। इट्स ऑल अबाउट जीसस। क्या आप देख पा रहे हैं पर प्रभु यीशु मसीह को वचन में, और किस प्रकार से लय व्यवस्था में और इन पर्वों में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन छिपा हुआ है। और चौथा जो पर्व है जो परमेश्वर ने बोला, वो है पेंटिकोस्ट का पर्व, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पिंतेकुस्त का पर्व।
इस पर्व को भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और ये कब किया? प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे। मुर्दों में से जी उठने के बाद बाइबल हमको बताती, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ से जब वो उठा लिए गए, तब प्रभु ने बोला कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं उस सहायक को भेजूंगा जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था, और मैं उस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा जो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। और बाइबल हमको बताती, जब प्रभु यीशु मसीह पिता के पास गए और पेंटिकोस्ट का दिन पूरी तरह से आया। इसे मैं नहीं पढ़ूंगा बाइबल से, क्योंकि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में दिया हुआ है और इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में बाइबल हमको बताती है कि जब पेंटिकोस्ट का दिन पूरी तरह से आया, तब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब इजरायली सीनै पहाड़ के पास थे, वो भी पेंटिकोस्ट का दिन था। उस समय पर्व परमेश्वर पिता नहीं दिए थे, पर वो पेंटिकोस्ट का दिन था। और उस समय में पेंटिकोस्ट का दिन बाइबल बताती पूरी तरह से नहीं आया था। और उस दिन परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, और जब परमेश्वर ने व्यवस्था को और आज्ञाओं को दिया, 3000 लोग उसी वक्त मार दिए गए। परंतु जब पेंटिकोस्ट का दिन बाइबल बताती पूरी तरह से आया, फुल्ली केम, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया। और जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया, तो बाइबल हमको बताती है कि उस दिन 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह में बचा लिए गए। इसीलिए बाइबल बोलती है, दूसरा कुरिन्थियों और उसके 3 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो बाइबल बोलती है कि शब्द मारता है। क्या शब्द है? इंग्लिश में लिखा हुआ लेटर किल्स। वो शब्द जो पटियाओं पर लिखे गए थे, व्यवस्था के जो शब्द थे, वो शब्द को जब परमेश्वर ने दिया तो बाइबल बोलती शब्द मारता है, अक्षर मारता है, पर आत्मा चिल्लाता है। और जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया, 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह में बचा लिए गए। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। तो ये 4 पर्व को प्रभु यीशु मसीह पूरा कर चुके हैं। सबसे पहले यीशु मसीह हमारे फंसे हैं, जो हमारे लिए बलिदान हुए। दूसरा अख़मीरी रोटी का पर्व, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जीवन है। तीसरा पहले फल का, द फर्स्ट फ्रूट, कटनी का पर्व, प्रभु यीशु मसीह जो सोए हुए में पहले हैं। और फिर उसके बाद सोए हुए के बाद चौथा जो है वो पेंटिकोस्ट का पर्व है, कि प्रभु यीशु मसीह जब पिता के पास गए, पवित्र आत्मा आए, और जब पवित्र आत्मा आए वो सारी चीजों में आज हमको लीड कर रहे हैं। और आपने क्या ध्यान दिया कि ये जो चारों पर्व हमने देखा, ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करता है। यीशु मसीह का बलिदान होना, मारा जाना, यीशु मसीह का हमारे लिए क्रूस में जब वो बलिदान हुए तो उनकी जो सैक्रिफाइस वो हमारे लिए किए, उनके कोड़े खाने से जो हम चंगे हुए, यीशु मसीह हमारे लिए अख़मीरी रोटी हुए। फिर तीसरी बात कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, मृदों में से सचमुच जी उठे। और चौथी बात प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, जो कि पेंटिकोस्ट का पर्व है। तो ये चारों जो पर्व हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने इसे पूरा किया। और ये चारों पर्व और कुछ नहीं, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, यीशु मसीह के जीवन को, उनकी सेवकाई को ये दर्शाते हैं। और अब आता है 5वां पर्व, जो कि है नया वर्ष का पर्व। और आज का दिन जो है 17 सितंबर 2023, हम नए वर्ष के पर्व में हैं। और अभी हम अपना जीवन जी रहे हैं नए वर्ष के पर्व में। राइट नाउ वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स, इन द फीस्ट ऑफ रोश हसाना। नए वर्ष के पर्व में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। और जब आप बाइबल रखें तो लय व्यवस्था 23 अध्याय आप खोल के देखिए, आपकी बाइबल में हेडिंग मिलेगा नया वर्ष का पर्व। और उसमें आप देखेंगे तो वहां पे 2-3 पद बस में परमेश्वर ने बोला कि तुम इसे कैसे मनाना। अब ध्यान दीजिएगा कि नया वर्ष का पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ 2 बातें परमेश्वर ने बोली थी। सबसे पहले परमेश्वर ने बोला कि इस पर्व में तुम नरसिंगे फूंकना, तुरही फूंकना, और तुम विश्राम करना। तुम किसी प्रकार का काम मत करना, किसी प्रकार का स्ट्रगल या मेहनत मत करना, तुम विश्राम करना, क्योंकि वह यह जो पर्व है ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का पर्व कहलाएगा। परम विश्राम का पर्व कहलाएगा। 2 बातें परमेश्वर ने बोली थी। क्या? कि सबसे पहले तुम विश्राम करना, कोई काम मत करना, और दूसरी बात कि तुम नरसिंगा फूंकना, तुम तुरही फूंकना। अभी आप जब देखेंगे, आप मोबाइल में भी चेक करेंगे तो आप इसे देखने के लिए पाएंगे कि जब रोश हसाना भी जब इजरायली मना रहे, वो किस प्रकार से तुरही को फूंक रहे हैं। यरूशलेम के सामने खड़े होकर के वो नरसिंगे को और तुरही को वो फूंक रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि ये जो पर्व है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन इस पर्व में छिपा हुआ है। कैसे इस पर्व में छिपा हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम नए वर्ष के पर्व में तुम नरसिंगे को फूंकना,
और तुम विश्राम करना। 2 बातें परमेश्वर ने बोली थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नया वर्ष का पर्व है, इसमें जो नरसिंगे फूके जा रहे हैं, जो तुरही बजाई जा रही है, आपने कभी विचार किया कि ये नरसिंगा आता कैसे है? जिसको हम बोलते हैं शोफार बोलते हैं इंग्लिश में, कई जगह पे हम बोलते हैं तुरही, कई जगह पे हम बोलते हैं नरसिंगा। आपने सोचा कि ये नरसिंगा मिलता कैसे है जिसको फूका जाता है, जिसको बजाया जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक वंडरफुल रेवलेशन है कि इसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन छिपा हुआ है। चलिए, ये जो जो एक नर मेमना होता है, मेल रैम जिसको हम बोलते हैं, मेल रैम, और हिंदी में हम बोलते हैं नर मेमना। नर मेमने में बड़ी बड़ी सींग होती है। फीमेल में या जो नारी जो होती है जिसे हम बोलते हैं, या कई जगह पे हम मद्दी बोलते हैं, एक छत्तीसगढ़ी शब्द में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मेल और फीमेल, तो मेल में बड़े बड़े सींग होते हैं और फीमेल जो होता है उसमें सींग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो शोफार पाने के लिए मेमने का बलिदान होना या मेमने की मृत्यु जरूरी है। यदि मेमना जीवित है और उसके मेमना जीवित है तो आप उसके सींग को आप तोड़ करके नहीं निकाल सकते। मेमना जब मर जाता है या मेमने की जब मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद उसके सींग को काट करके निकाला जाता है, उसे साफ किया जाता है और साफ करके उसे पॉलिश करके उसे तुरही बनाया जाता है या नरसिंगा बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं शोफार बनाया जाता है और उसे फूका जाता है। तो उससे एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सी आवाज उसमें से निकलती है। ये क्या मेरे और आपको बताता है? ये मेरे और आपको बताता है कि नरसिंगा फूकने का मतलब है कि नरसिंगा को जब हम फूक रहे हैं, ये एक मैसेज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एक हम समाचार दे रहे हैं कि ये मेमने की मृत्यु हुई है। इस मृत्यु के द्वारा हमको ये नरसिंगा मिला है और उस मेमने की मृत्यु का हम प्रचार कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसने बोला, देखो परमेश्वर के मेमने को, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और वो मेमना जब हमारे पाप को उठा करके ले गया, तब परमेश्वर पिता बोल रहे कि ये नए वर्ष में तुम विश्राम करना। ये परम विश्राम का पर्व कहलाएगा क्योंकि तुम्हारे सारे पाप को वो मेमना उठा के ले जा चुका है और अब तुम्हें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे पाप को वो मेमना ले जा चुका है और वो मेमना तुम्हारे स्थान में बलिदान हो गया है। इसलिए तुम विश्राम करना, एक लंबी सांस लेना, रिलैक्स रहना, क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। और उस नरसिंगे को फूकना, ये मैसेज, ये सुसमाचार को प्रचार करना कि ये आज हम विश्राम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ। आज हम विश्राम कर रहे हैं, आज हमारे पास पापों की क्षमा है इसलिए क्योंकि वो मेमना हमारे लिए मारा गया, वो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ। इसलिए तुम उस नरसिंगे को फूकना और यीशु मसीह की तुम मृत्यु को प्रचार करना। ध्यान दीजिए, इजरायलियों को यरीहो कैसे मिला, कैसे परमेश्वर ने उन्हें इजरायलियों को यरीहो दिया। परमेश्वर ने बोला कि तुम किसी प्रकार की लड़ाई मत करना, किसी प्रकार का संघर्ष मत करना, तुम नरसिंगा लेना, नरसिंगे को फूकना और उसके चक्कर लगाना। उस शहर पनाह के, यरीहो शहर के तुम चक्कर लगाना, नरसिंगा फूकना, वाचा का संदूक तुम्हारे साथ होगा जो कि यीशु का एक प्रकाशन है। और जब तुम नरसिंगा फूकोगे और उसका चक्कर लगाओगे, बिना किसी लड़ाई करे, बिना किसी संघर्ष किए, यरीहो तुमको मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो यीशु की मृत्यु का वो प्रचार कर रहे थे। और जब वो यीशु की मृत्यु का प्रचार कर रहे थे, वो उस घोषणा को कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए हैं, यीशु मसीह हमारी विक्ट्री है, यीशु मसीह हमारा प्रतिफल है, यीशु मसीह ने हमको जीवन से भी बढ़ करके बनाया है। और बस वो ऐसा ही किए, मेमने की मृत्यु का प्रचार किए, यरीहो उनके हाथ में आ गया। परमेश्वर पिता यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तुम नरसिंगे को फूकोगे, उसकी मृत्यु को प्रचार करना। पौलुस ने इस बात को बोला, जैसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में, जब आप पढ़ोगे 26 पद से नीचे की ओर, तब पौलुस ने इस बात को बोला कि जब भी हम परमेश्वर की मेज के पास आते हैं, जब प्रभु की उस देह को, उस रोटी को जो कि अख़मीरी रोटी का पर्व है, और प्रभु की उस लहू को, जिस लहू को उसने बहाया नई वाचा के लिए और हमारे पापों की क्षमा के लिए, जब भी तुम प्रभु की मेज के पास आते हो, पौलुस ने बोला तुम प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो जब तक वह ना आ जाए। वी प्रोक्लेम द लॉर्ड्स डेथ अंटिल जीसस कम्स।
और प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएंगे और हम प्रभु से मिलेंगे। और जब तक नहीं आ जाते प्रभु हमको लेने के लिए, हम प्रभु भोज को ग्रहण करके हम यीशु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। तो परमेश्वर ने बोला यहाँ पे कि तुम नरसिंगे को फूंकना और तुम विश्राम करना, क्योंकि ये परम विश्राम का पर्व है। आज आप इजराइल जाकर के देखेंगे या मोबाइल में आप सर्च करेंगे, आपको मिलेगा कि पूरा इजराइल रेस्ट में है, पूरा इजराइल विश्राम में है। आज मैं और आप पे ये हमारे उनके लिए फिजिकली है, वो फिजिकली मना रहे हैं, मेरे और आपके लिए स्पिरिचुअली है। हम अपनी आत्मा में, हमारे पास एक रेस्ट है, हमारे पास एक विश्राम है, हम एक गहरी सांस ले सकते हैं। प्रभु हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। प्रभु आज हमारे पास आपका बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान है। एंड बाय द वे, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं इसे क्लोज करूंगा। मैंने परमेश्वर के वचन में मैंने आपको बोला कि आज हम नए वर्ष के पर्व में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। नाउ टाइम, नाउ वर्ल्ड, ये हमको देखना जरूरी है। 4 जो पर्व हैं प्रभु यीशु मसीह पूरा कर चुके हैं। फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, पहले फसल का पर्व, पेंटिकोस्ट का पर्व, प्रभु यीशु मसीह पूरा करके पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो गए हैं। और आज हम नए वर्ष के पर्व में हम जीवित हैं। और आपको मालूम है, ये नए वर्ष का पर्व में एक और प्रकाशन, एक और मैसेज परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं। और ये मैसेज क्या है कि परमेश्वर ने बोला कि नए वर्ष के पर्व में तुम क्या करना, तुरही फूकना, नरसिंगे को फूकना। नरसिंगे को फूकने का नया नियम में एक और मतलब है, एक और अर्थ है, जिसको बाइबल मेरे और आपको बताती है। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 15वां अध्याय में और 1 थिस्सलुनीकियों उसके 4थे अध्याय में, क्या बोलती बाइबल वहां पे? वहां पे बाइबल हमको बताती है कि जब तुरही फूकी जाएगी, तब जितने प्रभु में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम एक साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हम प्रभु से बादलों पर मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। द मैसेज ऑफ रैप्चर, द मैसेज ऑफ रैप्चर, ये बाइबल मेरे और आपको बताती है कि नरसिंगे फूकना परमेश्वर ने बोला था। आज हम नए वर्ष के पर्व में है, आज हम रैप्चर जनरेशन है। किसी भी घड़ी नरसिंगा फूका जाएगा, किसी भी घड़ी परमेश्वर की आवाज आएगी, कम आ जाओ। और उसी घड़ी जो प्रभु में सोए हैं, बाइबल बताती है कैसे होगा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से नीचे की ओर आप पढ़ोगे, बाइबल बताती है कि तुरही फूकी जाएगी और एक पलक मारते ही, मेरी आंखों को देखिए ध्यान से, बस इतने समय में, इतनी एटॉमिक सेकेंड में, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एक पलक मारते ही जो प्रभु में सोए हैं वो उठा लिए जाएंगे। तुरही फूकी जाएगी, प्रभु में जो सोए हैं वो उठा लिए जाएंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हम एक साथ उठा लिए जाएंगे, क्योंकि बाइबल बोलती है ये जरूरी है कि ये नाशमान देह अविनाशी देह को पहन ले। और ये कब होगा? जब तुरही फूकी जाएगी। द रैप्चर जनरेशन, वी आर लिविंग इन दिस टाइम। हमें नहीं पता कि वो घड़ी कब आएगी, पर हमको पता है बहुत जल्दी। और इसके आगे का जो पर्व है, 2 पर्व, प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रैप्चर, आज हम नए वर्ष के पर्व में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। नए वर्ष में जब हम उठा लिए जाएंगे, जब तुरही फूकी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा, हम अपने प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। उसके बाद जो प्रायश्चित का पर्व है, बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, 1 यूहन्ना 2 अध्याय में, ही इज अवर एटोनमेंट। यीशु मसीह हमारे यौम किप्पूर है, यीशु मसीह हमारे प्रायश्चित है। बाइबल बोलती कोई पाप ना करे, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन, कोई पाप ना करे, और कोई पाप करे तो वह यह जान रखे कि हमारा एक, इंग्लिश में लिखा हुआ है एडवोकेट, हमारा एक एडवोकेट, हमारा एक सहायक पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रायश्चित हैं। और आखिरी पर्व जो है, जो कि 7वां पर्व है, वो कौन सा पर्व है? झोपड़ियों का पर्व। और झोपड़ियों के पर्व के ऊपर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस मीटिंग के बाद आप एक बार मेरे YouTube पे जाएंगे, तो YouTube पे एक झोपड़ियों के पर्व के ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। मैंने वीडियो मैसेज शेयर किया, और इजराइल में जब मैं था, तब झोपड़ियों का पर्व इजरायली लोग मना रहे थे, तो मैंने वहां पे दिखाया है कि झोपड़ियों का पर्व कैसे मनाया जाता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब ये जूम मीटिंग हो जाती है, और जो YouTube में सुन रहे हैं, आप इस वचन को सुनने के बाद आप एक बार मेरे YouTube पे जाइए और झोपड़ियों के पर्व के बारे में आप देखिए। मैंने डिटेल में बताया कि झोपड़ियों का पर्व क्या है और कैसे उसे मनाया जाता है। मैं अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगा उससे, क्योंकि समय ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो झोपड़ियों का पर्व जो होता है, वो
यहूदियों का सबसे खुशी का पर्व होता है, सबसे आनंद का पर्व होता है। सबसे ज्यादा खुशी मनाई जाती है झोपड़ियों के पर्व में, जिसको बोला जाता है द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। और ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल क्या है? जब हम नए वर्ष के पर्व में जब तुरही फूकी जाएगी, हम अपने प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रायश्चित का पर्व, यीशु मसीह हमारे यौम की पूरे हमारे प्रायश्चित है। और फिर झोपड़ियों का पर्व क्या है? खुशी मनाने का पर्व। हम मेमने के भोज में हम आनंद मनाएंगे, हम मेमने के भोज में हम सहभागी होंगे। और 1000 साल तक, जिसको बाइबल प्रकाशित वाक्य में बोलती है मिलीनियम, उस मिलीनियम में हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद मनाएंगे उस झोपड़ी में। क्योंकि हमारा यहाँ का डेरा गिराया जाएगा, पर वहां का डेरा अनंत काल तक रहेगा। उस स्वर्गीय झोपड़ी में, हम उस स्वर्गीय टैबरनेकल में, उस नए यरूशलेम में हम अपने प्रभु के साथ रहेंगे। वहां हम आनंद मनाएंगे, खुशी मनाएंगे और अनंत काल तक अपने प्रभु के साथ रहेंगे। तो जब प्रभु ने मुझे इसे दिखाया कि ये जो 7 पर्व है, ये पर्व यहोवा के जो पर्व हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री से, यीशु के अनुग्रह से, और साथ ही परमेश्वर की उस डिवाइन योजना से, उस अद्भुत योजना, उस डिवाइन प्लान का एक प्रकाशन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, हमारे पापों के लिए बलिदान होकर के पिता के पास वो उठाए गए। और जब वो पिता के पास गए तो पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा आकर के आज वो हमारे साथ है। और आज अभी हम अपने जीवन को जी रहे हैं रैप्चर जनरेशन के रूप में, कि कभी भी तुरही फूकी जाएगी, हम अपने प्रभु के पास जाएंगे और जा करके हम वहां पे झोपड़ियों का पर्व हम मनाएंगे, जो कि सदा का हम आनंद रहेगा, अनंत काल की वो खुशी रहेगी। वाओ, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। आई प्रीच माई सेल्फ हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हो रही कि हम इस अद्भुत प्रकाशन को, जो कि यीशु मसीह का प्रकाशन हम पुराने नियम से देख पा रहे हैं, जिसे पवित्र आत्मा आज हमारे लिए रिवील किए हैं। तो आज मैं और आप, आज का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से, क्योंकि 17 सितंबर 2023 रोश हसाना का पर्व है। और आज हम अभी के समय में, हम इस नए वर्ष के पर्व में ही हम अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि हर घड़ी हर पल जब हम प्रभु की मेज के पास आते हैं, हम यीशु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। और हमारी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी हुई है कि किसी भी घड़ी, किसी भी पल तुरही फूकी जाएगी, हम अपने प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। और तब तक के लिए ये हमारे लिए परम विश्राम का पर्व है। हम अपनी आत्मा में, हम अपने देह में, अपनी प्राण में हम विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कार्य को पूरा कर चुके हैं। और जब हम विश्राम करते हैं, प्रभु हमारे लिए कार्य करते हैं। तो हमारी आंखें यीशु की ओर लगी हुई है कि तुरही फूकी जाएगी, प्रभु हमको लेने के लिए आएंगे और हम सदा के लिए अपने प्रभु के साथ रहेंगे। और जब वहां जाएंगे तो हम झोपड़ियों के पर्व को भी हम मनाएंगे, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल को हम सेलिब्रेट करेंगे, और अत्यधिक खुशी, अनंत काल की खुशी हमको देखने के लिए मिलेगी। तो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। और झोपड़ियों के पर्व को देखना ना भूलिएगा। इस जूम मीटिंग के बाद उसे जरूर देखिएगा, कि आप इस चीज का प्रकाशन पा सके कि जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो कैसे हम झोपड़ियों के पर्व को हम सेलिब्रेट करेंगे, और हम किस प्रकार से हम वहां पे प्रभु के साथ आनंद को मनाएंगे। तो आज की शाम आप बोल रहे हैं कि अर्पित, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है, और आज मैं यीशु को अपने जीवन में रिसीव करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? बाइबल बोलती प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। इट इज वेरी सिंपल। आपको एक छोटी सी प्रेयर करनी है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इस प्रेयर में मैं आपकी अगुवाई करूंगा। आप जितने आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, इस यूट्यूब से, जूम मीटिंग से, आप मेरे पीछे आप एक छोटी सी प्रेयर करिए और यीशु मसीह को आप अपने जीवन में रिसीव करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम किए, और आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों के बंधन में से जी उठे। यीशु मसीह मेरे फंसे हैं, मेरी अख़मीरी रोटी है, मेरे पहले फल हैं, मेरे पेंटीकोस्ट हैं। यीशु मसीह मेरे नए वर्ष, मेरे प्रायश्चित और मेरे झोपड़ियों का पर्व है। प्यारे अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के इस महान प्रेम के लिए अब्बा पिता, और उनके क्रूस पर के कार्यों के लिए। मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। अब्बा पिता, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए
कि मैं हमेशा आपकी आत्मा के चलाए चलूं और हमेशा अब्बा पिता मेरी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगी हुई हो। मैं यीशु मसीह को देखूं और यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने जीवन को जीऊं। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, आपका जीवन यीशु मसीह में है, आपका जीवन नया हो चुका है, सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम एक लास्ट प्रेयर करेंगे, फिर जो बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है हम उसको लेंगे। चलिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा पिता, जितने भी विश्वासी जो मेरी आवाज़ के अंदर में, इस जूम मीटिंग में और यूट्यूब के द्वारा प्यारे पिता, और जहाँ कहीं से भी इस वचन को सुन रहे हैं प्यारे पिता, और इस मेरी आवाज़ को सुन रहे इस प्रेयर में, मैं हर एक विश्वासियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी आशीष की घोषणा को करता हूँ प्यारे अब्बा पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन बिलीवर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता यीशु मसीह की ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देखें और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं प्यारे अब्बा पिता। मेरी प्रार्थना है कि इस आने वाले सप्ताह में अब्बा पिता इन विश्वासियों को ब्लेस करिए कि बहुत अद्भुत तरीके से आपके अनुग्रह को एक्सपीरियंस करें, आपके अनुग्रह में आगे बढ़ें। और अब्बा पिता, मेरी ये प्रार्थना है कि जब हम रैप्चर जनरेशन है, हमें आशीष दीजिए कि हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करें और हमारे जीवन से यीशु के नाम की महिमा हो प्यारे अब्बा पिता। और हम अपनी आंखें उस धन्य आशा की ओर लगाते हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आने वाले हैं। धन्यवाद प्यारे पिता। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सारे विश्वासी बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।